और वैसे भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा व्हाट्सएप चलाने से पहले इंस्टा पे हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मतलब हमारा इंस्टा पे निकल जाता है। सारे के सारे आराम को टांग को जरूर खींचते हैं, तो है वो आके सोशल मीडिया पे करते हैं, उन्हें पता है इसकी दुखती नस कौन सी है। इतने सारे कांड बता दो, कल को कुछ दिक्कत हो जाए तो टाई वगैरह सब लगे हुए, नीचे मैं कच्चे में हूँ वीडियो के लिए। अब ये वाली शर्ट मुझे दे दी वाली। और रक्षाबंधन सबसे बेस्ट ये है कि हमें एक यार ये कैसे इसको स्किप कर दे तब जाके रियलाइज होता है भाई को कि भाई मेरी लाइफ से कौन चला गया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मिस्टर डील.इन। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैंने फॉर्मल अटायर नहीं पहना, मैंने पहना हुआ है ट्रेडिशनल एंड आई सीरियसली लव दिस। हमारे जो गेस्ट हैं वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस हैं, वो भी आप लोगों की प्यार की वजह से। तो हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। सो वेलकम सीनू मंदार। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो सेटअप देख के ही पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, मगर यार आज तो मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए शुरू करें। बिल्कुल। हमने आपके लिए कुछ सवालों की लिस्ट बनाई है। ओह वाह तो अपने पहले सवाल से शुरू करते हैं। ठीक है, मैं रेडी हूँ। तो कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मेरी जर्नी काफ़ी थोड़ी सी, बेसिकली मैं गुजर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली हम यूपी से हैं। और तो उसके बाद जर्नी थोड़ी सी ऐसी थी कि पापा आर्मी में, जो हमारे ग्रैंडफादर है वो भी आर्मी में और चाचा जी भी आर्मी में थे। तो उसके बाद ऐसा था कि घर पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, हमें मतलब कैमरा यूज़ करना भी अलाउड नहीं था, फ़ोन भी एक तरीके से अलाउड ही नहीं थे। आर्मी फैमिली में होता आर्मी है। में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैंने अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैंने देखा कि सब लोग उस टाइम पे क्या हुआ था, कोविड के टाइम पे सोशल मीडिया की बहुत एक अच्छी लहर चल रही थी। तो मुझे स्टार्टिंग से ही जैसे मेरी जो दादी थी, दादी मेरे को बोलती थी अरे ये तो बड़ा हीरो जैसा लगता है, हीरो बनेगा बड़ा होकर, कुछ ऐसा ऐसा था। तो मेरे को था स्टार्टिंग से कि मेरे को कैमरे के आगे रहना बहुत पसंद है। तो स्टार्टिंग से उसके बाद मैं एक प्लेटफॉर्म था लाइक शॉर्ट वीडियो, उसके बाद टिकटॉक एज यू नो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल था। उसके बाद भी हो गया था। हाँ, उसके बाद मेरे जाने के 1 महीने बाद ही बंद हो गया था। तो इट वाज नाइस। वो वहाँ से एक तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में फैमिली ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस करे, लेकिन फिर जब ऐसा हुआ कि जब आप अर्निंग करने लग जाते हो तो फैमिली थोड़ी बहुत सपोर्ट करने लग जाती है। तो वहाँ से फिर मैंने कंटेंट अपना बनाने स्टार्ट करा, फिर फैशन इंडस्ट्री में आया, फिर शूट्स वगैरह एंड ऑल, तब से मेरा स्टार्ट है। तब से अब फैमिली भी सपोर्ट करती है, पहले तो नहीं करती थी बट अब फैमिली काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करती है। मेरी सिस्टर ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। अरे वाह। मतलब ये वो वाली बात होगी, अरे कुछ नहीं कर पाएगा, हम तो कहते थे लड़का बन जाएगा बिल्कुल। मतलब आपका और मेरा थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड सेम सा ही है। ओके। मेरी फैमिली भी आर्मी में है, मेरे दादाजी भी तो आर्मी में आपको थे। ये सारी चीज़ें पता होंगी बेसिकली कि हाँ। बट ये था कि मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट बहुत करा, बट वो स्टार्टिंग में माने नहीं थे। मम्मी ने काफी ज्यादा कन्विंस करा। तो आपने मतलब कैसे कन्विंस करा अपनी फैमिली को फिर? नहीं, हमारे घर पे बेसिकली जब आर्मी स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि करना है लाइफ में तो कुछ गवर्नमेंट जॉब करोगे, ये वो एक वेल सेटल्ड लाइफ के लिए। लेकिन जब सोशल मीडिया पे जाने के बाद ही मेरी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई और मेरी काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई। उसके बाद जब लोगों को दिखता है कि ये ऑलरेडी अर्न कर रहा है अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घर पे टू बी फ्रैंक हम मिडिल क्लास फैमिली थे, तो हमारे घर पे गाड़ी भी नहीं थी। स्टार्टिंग की गाड़ी थी, उसके बाद जो मैंने गाड़ी ली वो मैंने अपने ही पैसों से ली, अपने खुद के पैसों से। तो उन्हें फैमिली जब ये सारी चीज़ें देखती है ना, उसके बाद वो आपको सपोर्ट करती है कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, चलो करते जाओ। तो ये था। चलो ये अच्छी बात है कि फैमिली ने एटलीस्ट सपोर्ट कर दिया। हाँ, उसके बाद मेरे को अब फुल्ली अब मेरे इंडिपेंडेंट मुझे छोड़ रखा है कि आप करो, जैसा करोगे आप अच्छा करोगे, दे ट्रस्ट। मतलब जा सीनू जी ले अपनी जिंदगी। बिल्कुल वही वाला। तो आपने स्कूलिंग कहाँ से करी अपनी? स्कूलिंग लोनी से ही करी थी। फैमिली अभी लोनी शिफ्टेड है, लोनी से ही मैंने स्कूलिंग करी थी अपनी। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद कॉलेज वगैरह? उसके बाद कॉलेज मैंने गाजियाबाद से करा था और ड्यू के काफ़ी नोन फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ कभी कभी मैं ड्यू के कॉलेज में भी चोरी छुपे चला जाता था इवेंट्स वगैरह में।
तो गाजियाबाद से मैंने अपना कॉलेज के 3rd ईयर के बाद से ही मतलब मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये जो चोरी छुपे जाते थे कॉलेज से, कभी फैमिली वाले को पता चला? नहीं, फैमिली वालों को कभी पता नहीं चला। ये बात आएगी तो नहीं कभी फैमिली वाले देख ले। नहीं, बेसिकली मैं कॉलेज ही जाता था। अब कमा रहे हो नहीं तो गया, कुछ नहीं नहीं अब कुछ नहीं बोलते। वैसे अब मैं बोल देता हूँ ना कि मैं इवेंट्स पे जा रहा हूँ तो ऐसा हो जाता है। यस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आपके भाई बहन को आपकी कोई एम्बैरेसिंग मूवमेंट मतलब एज एन एक्टर या एक्ट प्ले करनी है तो वो कौन सी होगी? जो भाई बहन को मेरी प्ले करनी है या फिर आपकी? मेरी जो जैसे आपकी सिस्टर को आपकी कोई एम्बैरेसिंग मूवमेंट एक्ट करना हो तो क्या होगा? ओके, मैं समझ गया। एक बार क्या हुआ था, जैसे एज यू नो कि टिकटॉक पे जब हम वीडियोस बनाते थे तो मेरा जो सेपरेट रूम था जो मैंने अपने शूट के लिए बनाया था कि मैं वहीं पर अपना सारा शूट वगैरह करूँगा। तो होता क्या था, एम्बैरेसिंग मूवमेंट मेरे साथ सबसे ज़्यादा ये होता था कि जब हम वर्टिकल वीडियो में शॉट करते थे तो उसको थोड़ा जूम करके जिससे कि अपर आए सिर्फ, हाँ मिड शॉट आए। अब मैंने ऊपर बकायदा सूट वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, टाई वगैरह सब लगे हुए, नीचे मैं कच्चे में हूँ। दीदी कमरे में आई, आने के बाद उन्होंने बोला कि अरे ये क्या कर रखा है। तो वहाँ मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि जब भी मैं ऐसे शॉर्ट्स करता था तो जब घर वाले आते थे तो मेरे को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती थी। तो आज भी तुम्हारी बहन छेड़ती है? अभी भी वो मेरे को याद दिलाती है कि देख तू पहले कैसा था, उसके बाद अब देख। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं, चलती रहती है। वो मेरी अभी भी फ़ोन करके टांग खींच लेती है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है। कभी भी ऐसे बीच में फ़ोन कर देंगी, फ़ोन करने के बाद में बीच में ऐसे टांग खींचने लग जाएगी, चल चल हमें मत बताइए वो। अच्छा, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के बारे में बताइए, जैसे आपके कॉलेज टाइम में जो फ्रेंड्स थे। जो मेरे कॉलेज की दोस्ती सबसे बेस्ट है। मेरे को लगता है कॉलेज में और स्कूल टाइम के जो दोस्त थे वो मेरे आज भी उतने ही अच्छे दोस्त हैं। अरे यार लकी हो। मतलब सीरियसली स्कूल टाइम के मतलब ऐसा होता है कि लास्ट ईयर तक आते आते आपके फ्रेंड्स सर्कल जो होता है वो थोड़ा छोटा होता चला जाता है, ठीक है। और जो लास्ट में जो फ्रेंड्स बचते हैं ना भाई साहब, वो तुम्हारे एंड तक रहते हैं। तो सीरियसली वो आज भी मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, एवरी टाइम मेरे साथ है। कभी भी कॉल करते हैं मुझे या फिर मैं उनको कभी भी कॉल करता हूँ तो देवर। हमारी ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ दोस्त हैं मेरे जैसे स्कूल टाइम के, उनसे बातें नहीं होती, लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम बात करते फ़ोन उठाती तो वही वाली वाइब रहती है पूरी, जैसे हम कल ही मिले हों, कल ही हमारी बात हुई हो। तो आपके छोटे होते जाते हैं, मेरा तो है ही नहीं। अच्छा नहीं, लास्ट में फ्रेंड्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप फ्रेंड्स बनाओ और ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके लाइफ टाइम साथ रहें, बहुत अच्छा बना के बैठे भाई, धोखे खा के होते हैं, ऐसे भी होते हैं। जब भी तो बता रहा हूँ कि कॉलेज के स्टार्टिंग में बहुत बड़ा सर्कल था, उसके बाद धीरे धीरे छोटा होता चला गया। अभी मेरे सिर्फ कॉलेज के 2 फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ अभी तक हैं। तो उनके नाम बताइए। नितिन और करण। नितिन और करण, हाँ। तो मतलब काफी बॉन्डिंग है आपकी? बहुत सारे राज उन्हें पता है, सब कुछ पता है अभी तक का सब कुछ उन्हें सब कुछ पता है। हाँ, मतलब अगर आपके बारे में जानना है तो उन दोनों से पूछ लो फ़ोन करके, हाँ भाई क्या है, क्या सीधे सब कुछ बिल्कुल A to Z बता देंगे, इतने हरामी है वो। तो मतलब उन दोनों को बुलाना चाहिए। नहीं वो तो ज़्यादा बता देते उतना ठीक नहीं है। ठीक है। यस। अच्छा, अगर आपको अपनी सिस्टर के साथ कोई प्रैंक फील्ड करना हो। अच्छा, सिस्टर के साथ प्रैंक, तो वो क्या होगा? सिस्टर के साथ प्रैंक, अच्छा तो अगर मैं कभी अपनी सिस्टर के साथ कुछ प्रैंक करूँगा ना तो जैसे उसे डर लगता है मोस्टली चीज़ों से, भूत वगैरह से, छिपकली से, तो मैं उसके लिए अगर कभी कुछ प्रैंक करूँगा ना तो इतना क्रेजी प्रैंक करूँगा अपने उसे। बेसिकली मैं नोएडा रहता हूँ, फ्लैट पे सिस्टर मेरी घर पे, वो मैरिड है अभी, और उनको इनवाइट करूँगा और भाई साहब उनके साथ इतना मतलब छिपकलियाँ एक वॉशरूम में छोड़ के 3-4 नकली छिपकलियाँ, जिससे वो नकली से भी डर जाएगी, मेरे को पता है। वो इतनी ज़्यादा डरपोक है, वो नकली छिपकली देख लेगी, कॉकरोच देख, कुछ भी देख लेगी, ऐसी चिल्लाएगी, इतनी तेज चिल्लाती है। तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी मोमेंट होगा मेरे लिए भी। मतलब प्रैंक करूँगा तो मैं ये वाला डेफिनेटली करूँगा। अच्छा, अगर ये जो राखी है बिना मिठाई के, बिना मतलब रक्षाबंधन ये जो है, तो उसे कैसे आप सेलिब्रेट करना पसंद करते? मतलब ना राखी होती ना मिठाइयाँ होती, तो मॉडर्न तरीका क्या है इसे सेलिब्रेट करने का? अपनी बहन के साथ जितना ज़्यादा वक्त हो सके उसके पूरे दिन उसके साथ रहता, उसे हर एक उसे शॉपिंग पे लेके जाता और बहुत सारी चीज़ें करता उसके लिए। तो मतलब वी आर वेरी थैंकफुल कि ये सारे त्यौहार हैं हमारी बहन के लिए, जो एक स्पेशल त्यौहार बनाया हुआ है राखी का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब दिल खुश हो जाता है कि एक हम पूरे साल मतलब अपनी बहन के साथ रहते हैं, नोक झोंक होती है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो एक दिन ऐसा होता है
जहाँ पे हमें उसकी मतलब अहमियत जो होती है वो पता चलती है कि एक बहन और एक भाई का जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और वो राखी वाले दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब उस दिन उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट यस, बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट राखी वाले दिन, बाकी दिन वही अपना नॉर्मल, बाकी दिन बाल नोच रहे लड़ रहे। नहीं टचवुड, मतलब मेरी बहन के साथ इतने ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस थे स्टार्टिंग में, स्कूल टाइम में भी, कि मैंने कभी अपने जो कुछ बात होती थी तो मैं अपने घर पे किसी को नहीं बताता था, लेकिन अपनी बहन को मैं अपनी सारी चीज़ बताता, एवरीथिंग, सब कुछ मैं अपनी बहन के साथ शेयर करता हूँ। मेरी बहन सपोर्टिव भी थी, मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, हर एक चीज़ मेरी छुपाती भी थी, मेरी गलतियाँ सब। तो बहन भाई का ये जो रिश्ता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, कोई शायद इसको बदल भी नहीं सकता। कभी ऐसा हुआ है कि आप ऐसे इंसिडेंट में फंस गए हो कि वो मम्मी पापा तक बात ना पहुंचे, आपकी सिस्टर ने छुपाई? बहुत, ये तो बहुत सारी चीज़ें हुई है। एक सबसे तगड़ी वाली बता दो। तगड़ी वाली नहीं मम्मी पापा को पता लग जाएगा अगर उन्होंने देख लिया। कैमरा बंद करो, अब बता दो। नहीं ये वाली लाइन मत रखना, फिर तुम देख लेना मतलब अपने हिसाब से। बाकी मैं बताता हूँ कि जैसे 12th क्लास में 12th क्लास के एंड में मुझे कीपैड फ़ोन था, तो कीपैड फ़ोन मुझे एक रखने के लिए मिला था, क्योंकि मैं कोचिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा जाने लग गया था, तो थोड़ा बहुत जैसे लेट वगैरह होते थे। इसके पीछे भी एक स्टोरी वो बताऊंगा कि मैं लेट क्यों होता था, ठीक है। तो उसके बाद जब मेरा फ़ोन्स थे तो स्कूल में ही एक मेरी फ्रेंड थी, बहुत अच्छी दोस्त है, तो आज भी मेरी अच्छी दोस्त है, तो उससे मैं बातें करता था काफ़ी टाइम तक। तो वो चीज़ मेरी बहन को ही पता थी बस, तो वो चीज़ जो मेरी उसने मम्मी पापा को नहीं बताई टिल दी एंड, अभी भी नहीं पता किसी को भी कि ये। और वो लड़की मतलब मेरी दीदी को, मतलब वो दोनों आपस में फ्रेंड्स नहीं थी, लेकिन मैंने उन दोनों को दोस्त बनाया, फिर उसको अपने घर बुलाता था कि तुम आओ। फिर मम्मी, मैं दूसरे कमरे में बैठा हुआ हूँ और मम्मी और दीदी उनके साथ बैठी हुई हैं, फिर वो आपस में बात कर रहे हैं, फिर बता रहे अरे उनकी दोस्त आई हुई है। मैं जाके, जैसी मम्मी थोड़ी सी चली जाती थी, मैं जाके बैठ जाता था उसके साथ। तो ये एक मोमेंट था कि जो मेरी उसने बहुत, एक नहीं है बहुत सारी बातें यार, बहन ने तो मतलब बहुत सारी बातें। मतलब ये जस्ट फ्रेंड वाली फ्रेंड थी या फ्रेंड से ज़्यादा वाली फ्रेंड? फ्रेंड से ज़्यादा वाली फ्रेंड थी थोड़ी सी, इसी वजह से उसने छुपाया था। अच्छा। और वैसे भी हमारा आर्मी बैकग्राउंड था, तो मतलब हमें तो स्टार्टिंग में अलाउड ही नहीं था भाई साहब कि तुम किसी लड़की से जाके ऐसे दोस्त भी बना लो। उसके बाद आँख उठा के क्या है लेकिन अब टचवुड बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड हो चुकी है, और बहुत सारा जैसे अब टाइम भी धीरे धीरे थोड़ा सा बदल रहा है, चीज़ें लोग भी समझ रहे हैं कि हाँ एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। अच्छा, आप जो कहते हैं लेट वाली कहानी। हाँ, लेट वाली कहानी लेट वाली कहानी ये थी कि बेसिकली एज यू नो कि मुझे कैमरा फेस ही करना और मुझे ना एक्ट करना स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। तो 12th में क्या हुआ था कि मैं कोचिंग के नाम से निकलता था और मैं जाता था मंडी हाउस थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन करके। तो वहाँ फिर मैं जब थिएटर में एक्ट्स वगैरह करता था, हमारी प्ले वगैरह होते थे, रिहर्सल वगैरह हम करते थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। मैं बहुत ज़्यादा लेट होने लग गया था, घर पे आने लग गया था 8 बजे 9 बजे रात को। हालांकि हमें बोला गया था कि भाई तुम्हें 6 बजे एनी हाउ घर पे आना है, ये हमारे घर का रूल था। फिर उसके बाद जब मैं बहुत ज़्यादा लेट होने लग गया, घर पर बातें बनने लग गई, तो वहाँ पर था कि मैं बहुत ज़्यादा लेट कर रहा हूँ। फिर वहाँ से मेरा थिएटर छूट भी गया, बट अब सोचता हूँ कि ठीक है दोबारा कभी देखेंगे। ठीक है, पैसा तो कमा ही रहे पैसा तो आ ही रहा है और क्या। मतलब मेरे मन में हमेशा रहता था लड़कियां घर मतलब जल्दी टाइम से क्यों पहुंचे। नहीं भाई, ऐसा कुछ होता है भाई, हमारे साथ भी हुआ है, बहुत हुआ है। उसके बाद अब ठीक है कि धीरे धीरे अब तो खैर पूरी है कि भाई बंदा समझदार हो चुका है, समझने लगे हैं चीज़ें, तो बस ये मतलब बंदा समझदार हुआ है, ये वैसे थिंकिंग आई नहीं, मेरे को लगता है नहीं, अर्निंग करने के बाद मेरे को भी ये लगता है भाई तुम लड़का हो लड़की हो तुम्हें फर्क नहीं है। फैमिली वाले को ये लगता है कि भैया अगर बंदा तुम्हारा कमा रहा है ना, लड़की तुम्हारी कमा रही है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है, वो अपना काम कर सकती है, वो खुद इंडिपेंडेंट है, सेम एज बॉयज एंड सेम एज गर्ल। कि फैमिली को ऐसा लग जाता है कि अब बंदा समझदार हो गया भाई, अब कमा रहा है अब इसको अब हो गया, इसको समझ आ गई है। हाँ अच्छा, एक जो आपने इंस्टा पे पोस्ट डाली थी, कौन सा सॉन्ग था, मेरे आंगन में ना आऊंगी करके। ओके उसमें कमेंट था कि आयुष केशरी जी का कि हाँ भाई बारात ले आते हैं, तैयारी करो। So basically आयुष मेरा फ्लैटमेट ही है। अच्छा। जहाँ भी मैं रहता हूँ नोएडा, तो बेसिकली ये वाला शूट हमने साथ में ही करा था, उसने मेरा ही शूट करा था, तो इट वाज नाइस, इट वाज ग्रेट। और वो ऐसी हरकतें करता रहता है
उसे ना कभी भी ऐसा मौका मिलता है ना तो वो टांग खींचने में लगा रहता है। अच्छा। तो जब हमने एथनिक ये सेम ही कुर्ता था, हाँ मुझे ये पहन के तुरंत याद आया तभी। ये सेम ही कुर्ता था, तो तब उसने देख के थोड़ी, और ऊपर से जो शूट था ना वो शूट भी बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ था, आपने देखा होगा शायद। तो उसमें ऐसी बारात वाली सी वाइब, और वो सॉन्ग भी पूरा परफेक्ट मैच हो रहा था, तो बोल रहा था हाँ भाई ले आ जल्दी जल्दी बारात ले आ। तो उस वे में था वो। तो अभी तुम्हारे वार्डरोब में कपड़े हैं यानी सारे केसरी, आयुष केसरी को दे दिए? नहीं मतलब वो तो हम करते रहते हैं। ब्रांड प्रमोशन कर रहे थे भाई, चुपचाप से दे दिया। अब वो मांगते रहते हैं हमारे यहाँ, जैसे हम देखेंगे ना एक दूसरे की पोस्ट पे जाएंगे, हमें कुछ भी अच्छा लग गया, ये हमारे दोस्तों के साथ नहीं है, मेरे को लगता है हर एक दोस्त के साथ ही है, कुछ भी अच्छा लग गया तुरंत पोस्ट पे हाँ अब ये वाली शर्ट मेरी हो गई भाई, अब तूने पहन ली जितनी तेरे को पहननी थी वीडियो के लिए, अब ये वाली शर्ट मुझे दे दी, ये वाली शर्ट मुझे अच्छी लग रही है। तो ऐसा ये चीज मैं अपनी बुआ के साथ करती हूँ। अच्छा। मेरी बुआ रील वगैरह बनाती है, मैं कह रही हूँ बुआ जी ये बहुत अच्छा है, मुझे दे दो। बुआ में मुझे कंप्लेंट करती है भाभी मैं नहीं पहनूंगी अब आज के बाद इसको। सारे देख के मांगने लगते हो। बुआ मैं तो भाई डरती भैया ये चंचल भी मतलब छोड़ेगी नहीं मुझे, सब कुछ ले लेगी। अच्छा एक और पोस्ट डाली थी जिसमें आप माइकल जैक्सन की यार मुझे ये बताओ आपने कितने, मेरे को लग रहा है आपने पूरी स्टडी करके बैठे हो यार, इतनी पोस्टें मेरे को याद नहीं आ रही। अच्छा माइकल जैक्सन वाली कौन सी थी? जिसमें आप बेल्ट निकालते हुए और गले में डालते ओ हुए। भाई वो तो आई थिंक बहुत पुरानी है। उस टाइम पे ना मैं गुड़गांव रहता था, और गुड़गांव के बाद अब मैं नोएडा शिफ्ट हूँ, तो वो तो काफी ज्यादा ट्रेंड आया था यार, वो काफी ज्यादा एक थोड़ा कहावत है जब आँख खुले तभी सवेरा, वो मैंने देखी तो मेरे लिए नहीं हो गई। तो उसमें कमेंट भी था कि भाई ये क्या हरकत है। अरे बहुत सी चीज़ें बहुत लोगों को पसंद ही नहीं आती ना, वो सोचते हैं भाई ये तो बढ़िया अपना सिंपल सिंपल है, लेकिन क्या पता सब हर कोई एक जैसा नहीं होता ना। अब लोग यार हर किसी को मतलब सारी चीज़ें पसंद नहीं होती, कुछ लोगों को चीज़ें पसंद आती है, कुछ नहीं पसंद आती, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है आजकल सोशल मीडिया पे लोग आपको बताते हैं, चीज़ें बताते हैं कि ब्रो आप अच्छा कर रहे हो, ब्रो आप ऐसा कर रहे हो। लेकिन अगर जितना ज़्यादा हम लोगों को पुश करें वो सबसे ज़्यादा अच्छा। अगर कोई मेहनत करता है तो उस पर जाके भाई कॉमेंट करो, बताओ कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ग्रेट, यू विल डू योर बेस्ट। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर करते रहो, लेकिन कभी किसी से जलो मत। मैंने देखा है बहुत से, अभी हमारी लाइन में बहुत से ऐसे होते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स आपस में जलने लग जाते हैं, एक दूसरे को बताते नहीं है कि यार ये ग्रोथ मेरी चल रही है, ये चल रही है। भाई अगर तुम हो कनेक्टेड हो, तुम एक अच्छे दोस्त हो, खुल के दबा के सब कुछ शेयर करो, कुछ नहीं होता, हमेशा बढ़ता है। जितना लोगों ने, मैं जेन्युइनली एक बात बता रहा हूँ कि जितना लोगों ने मुझे सोचा था कि ये इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है, मतलब सडनली आप हर किसी के माइंड में ये चीज़ आती है कि 1 साल बंदे को स्टार्ट करे हुए है, 1 साल में उसने गाड़ी ले ली, अपने घर के अप्लायंसेस ले लिए, अपना घर बनवा दिया, तो सब ये सोचते हैं कि यार ये इतना जल्दी आके ग्रो इतना सब कुछ कैसे कर रहा है। तो लोग बहुत सारे जलते हैं, फिर बोलते हैं कि ये तो अब ऐसा हो गया, बदलिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सच बताऊंगा, लोग जितना ज़्यादा जलेंगे आप उतना ज़्यादा तरक्की करोगे। लेकिन मैं उन जलने वाले लोगों से बोलूँगा कि भाई जलो मत, आप ना मेहनत करो, कंपेयर करो कि यार वो अच्छा कर रहा है, मेरे को भी अच्छा करना है, कुछ ऐसा करो, लेकिन जलो मत उसके साथ, तो ऐसा हो रहा है यार वो तो इतना, तो हाँ, है लोगों में। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आप जितना ज़्यादा जलोगे ना तो आप उतना ज़्यादा गड्ढे में जाओगे, और जिसके लिए जल रहे हो भाई वो तरक्की करेगा, क्योंकि आप तो सिर्फ जलने में बिल्कुल आप जलने में सारा एनर्जी वेस्ट करते रहो। अब उस जलने की जगह अगर तुम खुद पे मेहनत करो, खुद पे वर्क करो, चीज़ें करो, तो वो आई थिंक ज़्यादा बहुत अच्छे से वर्कआउट करती है। इतना मैंने देखा अब तक की जर्नी में। अच्छा एक बार आप मुंबई भी गए थे होटल प्रमोशन शूट के लिए? हाँ अभी रिसेंटली मैं मुंबई गया था, जब एक रिजॉर्ट का कोलैबोरेशन था, कोलैब था, तब किसी ने कमेंट किया था हाँ अच्छा अब पता चला तो मुंबई किस लिए गया था। अच्छा झूठ झाट बोल के गए थे क्या? नहीं, बेसिकली मुंबई का जो अभी प्लान बना था वो बहुत ही ज़्यादा सडन प्लान बना था, और तो मैंने दोस्तों को ये नहीं बताया था, मैंने बस ये बोला था कि यार मैं मुंबई जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जब मैं गया वहाँ जाके शूट वगैरह सब कंप्लीट हो गया 3-4 दिन, फिर मैं वापस आया। वापस आने के बाद जब मैंने वीडियो पोस्ट करी, और वीडियो पोस्ट करने के बाद उसने बोला अब पता चला मुंबई किस लिए गया था, कोलैब करने गया था। तो वो एक बड़ी, मतलब सारे के सारे आराम को टांग पे जरूर खींचते हैं, ये तो है। मतलब वो मतलब सोचते होंगे पर्सनली क्या ही बेइज्जती करनी है, वो आके सोशल मीडिया पे करते, उन्हें पता है इसकी दुखती नस कौन सी है। ताकि लोगों को पता चले अच्छा ये तो दोस्तों से भी बात नहीं करता, कैसा ईगो वाला इंसान है। नहीं यार नहीं, मैं दोस्त मेरे सारे बहुत अच्छे हैं, मतलब जितने टच वुड, और मैं उनके लिए बहुत अच्छा हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छी दोस्त मैं बताऊँ, मेरी दोस्त है मेरी बहन। अच्छा, मतलब मेरी लाइफ में अगर कुछ भी चल रहा है, मतलब कभी भी ऐसा होता है शूट के, जैसे अभी उसकी सुबह ही मेरे पास फ़ोन आ गया था कि पहुंच गया, मैंने कहा हाँ दीदी पहुंच गया,
ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, फ्री होने के बाद कॉल करियो। मतलब वो एक ऐसी मेरी दोस्त भी है कि उसे सारी बातें पता होती है नॉर्मली, स्टार्टिंग से लेकर अब तक कि उसे सारी मेरे अप्स एंड डाउन सब कुछ उसे पता है। मेरी फैमिली में भी जैसे मैं कुछ चीज़ें होती है जो मम्मी पापा से नहीं बता सकता। मेरा एक छोटा भाई भी है, लेकिन मैं भाइयों से भी ज़्यादा इतना शेयर नहीं करता। मैं कोई ऐसी चीज़ें होती है जो सिर्फ आप अपने क्लोज वन को बताते हो। मेरे को लगता है कि मेरी बहन उसमें नंबर 1 पे है कि हाँ मैं उसे अपनी सारी चीज़ें बता सकता हूँ, फील फ्री, और वो मुझे गाइड करेगी कि तेरे को लाइफ में ऐसा करना चाहिए, और या फिर ये चीज़ें अच्छी है या फिर ये चीज़ें बुरी है। हाँ हाँ हाँ, तो वो इस चीज़ में भी गाइड कर। अब बहन की बात आ ही गई है तो हम अपने रक्षाबंधन थीम पे वापस आते हैं। यस। और हम आपको बताते हैं कि मिस्टर डील डॉट इन क्या डील लाया है। ओह वाओ, लुकिंग ग्रेट ना? अमेजिंग, सो एस्थेटिक लुक है। हाँ, नाइस। इसके अंदर है एक इंडक्शन, ओके, एक चॉपर और Okay. एक बहुत सी क्यूट सी राखी, ओह वाओ ये तो आई थिंक राखी के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट हो गया है ना? ये मैं अपनी बहन के लिए दे सकता हूँ ऐसा अभी। ले जाना चाहिए। ले जाना चाहूँगा। लेकिन इसमें वैसे इस पे डील बताओ, इस पे डील क्या है, वो डील तो बताओ। देखो, डील है इंडक्शन प्लस चॉपर। Okay. ठीक है, वो आपको मिल रहा है 1499 में। इससे अच्छी डील और क्या होगी? एक इंडक्शन और एक चॉपर यस, और एक राखी भी 1499 में। यस। यार एक इंडक्शन ही 2-2.5 हज़ार का आता है, ये 149 में क्या डील लेके आया है भाई, ये तो बहुत है ना, मिस्टर डील की डील है। नाइस। लेकिन एक बात याद रखना, इसके अंदर चॉपर है। ज़्यादा मत चलाना। नहीं, मेरी दीदी जैसे सबको भाई अभी तक पता लग गया है, मेरे साइड में ज़्यादा रहती है, तो मैं तो चॉपर से दूर ही रहूँगा। बाकी सच अमेजिंग। सच। तो एक गिफ्ट आपके घर पे पहुंचा दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल मैं लेकर जाने वाला हूँ इसके बाद। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, रक्षाबंधन सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या थॉट आती है? रक्षाबंधन यार सबसे ज़्यादा, मतलब रक्षाबंधन तो ऑब्वियसली बात है अपनी बहन के लिए ही डिवोटेड है, और भाइयों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी बहन के लिए, मैं तो बोलता हूँ भाई जो हो सके ना अपनी बहन के लिए। हालांकि हर एक भाई करता है, मतलब ऐसा कोई भाई नहीं होगा आई थिंक जो अपनी बहन के लिए कुछ ना करे यार। मतलब बहन के लिए जितना हो सके उतना कर दो, क्योंकि भाई वो कुछ टाइम तक ही साथ रहती है, शादी वादी हो जाती है, तब जाके रियलाइज़ होता है भाई को कि भाई मेरी लाइफ से कौन चला गया। जो मुझे रियलाइजेशन हुई थी मैं अपनी लाइफ में, मैं सच बताता हूँ, जब कभी मम्मी ने पहले वाले चाटे वाटे मारे होंगे तभी रोया था बचपन में, उसके बाद मैं तब रोया था मेरी सिस्टर की विदाई पे। और रक्षाबंधन सबसे बेस्ट ये है कि हमें एक दिन मिलता है पूरा अपनी बहन के साथ बिताने के लिए। सही है। उसकी सारी चीज़ें, उसके सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, भर भर के नोट देने के लिए। चलो एक गेम खेलते हैं, रैपिड फायर। ओके, रैपिड फायर, जिसमें आपको 1 या 2 सेकंड मिलेंगे। ठीक है। और इंस्टेंट रिप्लाई करना है। ठीक है, ठीक शुरू करें? है, डन। एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा। तो सवाल थोड़े से चलो ठीक है, पूछो। लव, मी, कंट्री, इंडिया, इंटीमेसी। यार ये कैसे इसको स्किप कर दे। हम कट कर देंगे। ओके, इंटीमेसी, गर्ल, इंस्टा, माय यूजर नेम और मी, फैमिली, माँ, मनी, पैसा मेरा काम, फेम। फेम भी मेरा काम, तो अब मुझे ऐसा सारे कंप्लीट। आज जीत गए। थैंक यू। यार देविका जी, तुम्हारे सवाल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा चलो कुछ ना, मैं एक सवाल पूछ लूँ। मुझे जवाब देना पड़ेगा? यस, अब आपको जवाब देना। अरे भाई, मैं पूछूं? पूछो। ठीक है, आपने मुझे यहाँ मिस्टर डील डॉट इन के लिए बुलाया, आप मुझे बता तो दो यार कि ये है क्या, मिस्टर डील क्या है, क्या डील्स है, सब कुछ बताओ इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज। हम बिल्कुल बताएंगे। मिस्टर डील है जहाँ पर आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इंडक्शन, ओके कैटल। ओके, एक कैटल और है जो फोल्डेबल है। फोल्डेबल कैटल, फोल्डेबल कैटल ओके। मतलब अगर आपके बैग में स्पेस ना हो तो आप मतलब ऐसे फोल्ड करके इजीली से रख सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सही है। मैं मनाली वाला जहाँ बता रहा था ना, वहाँ लेके जा सकता हूँ। ओके, मतलब ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। जूसर है, ओके, तो Portable बेसिकली juicer सारे है। के सारे किचन अप्लायंसेस सारे के मिस्टर सारे डील पे अवेलेबल है। सारे के सारे, और एक से एक बढ़कर बिल्कुल यूनिक। अच्छा, जैसे इनका नाम है मिस्टर डील, तो यहाँ पे डील्स वील्स मिलती हैं? तभी तो है, तभी तो मैंने कहा कि आपके बजट में ओके, डील है तो बजट में तो होगी। ओके। वैसे ये वाली डील तो मुझे बहुत सही लगी थी जो आपने आज राखी वाले दिन बताई। मतलब आप 1499 में ही इंडक्शन और उसके साथ चॉपर भी दे रहे हो, क्यूट सी राखी भी। क्यूट सी क्यूट सी राखी भी दे रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा
और हालांकि जहाँ तक मैंने देखा मतलब एक इंडक्शन की वैल्यू यार मतलब 2,500-3 हज़ार हाँ, मिनिमम इतनी approx होती है। होगी। हाँ हाँ, अब 1499 में आप ये मिस्टर डील का नाम तो है। पता है हमारे पास ना एक इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स भी है ओके जिसमें आपका खाना ठंडा नहीं होगा, स्पेशली ठंडी में। आप उसे प्लग करेंगे और गर्मा गर्म आप खाना खा सकते हैं। तो उसमें खाना गरम का गरम रहेगा, प्लग करने के बाद मतलब वो गरम भी करेगा, हाँ, ऐसा बॉक्स? यस। ओह नाइस, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ये था हमारा आज का रक्षाबंधन स्पेशल एपिसोड। आई होप सो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हो हमारे गेस्ट से मिलके। तो आपको कैसा लगा सीनू जी? ऑल गुड, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई मीन दिस इज़ क्रेजी एक्सपीरियंस। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे सवाल के जो कि बहुत ज़्यादा मैं सोचा भी नहीं था इन्होंने इतनी ज़्यादा तैयारी करके रखी होगी मुझे मतलब हर एक पोस्ट इन्होंने छान के रख रखी थी, लेकिन दिस वाज ग्रेट, सेटअप इज़ टू ग्रेट। एंड मैं वैसे पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ पर ये मैंने सर्च मारा। बहुत ज़्यादा अच्छा किया आपने, इट्स रियली नाइस। तो गाइस जैसे कि सीनू जी ने अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट ले लिया है mrdeal.in से। अरे यार अब तो ले लो अपनी बहन के लिए गिफ्ट नीचे दी गई वेबसाइट mrdeal.in से।